कौन से मॉडल फोन है? अभी हम लोग 6359 की ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 63 नई आईसी है ये। तो अभी हम खोले हैं Redmi Note 8 Pro, जो इस फोन में भी हमारे यही आईसी लगी है। तो इस आईसी के पास आपको 10 कॉइल दिखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 9 और शायद एक ये भी लगे हैं 10। 10 कॉइल मिलेगी दिखने को, जिसमें की जहां डॉट होगी, यानी ये आईसी की डॉट है। देखिए 6359 VKP लिखा है यहाँ पे। तो जहां आईसी की डॉट होगी, तो जो डॉट के पास कॉइल होगी वो आपका होगी 1.2 की कॉइल। जहां आईसी की डॉट होगी, उस डॉट के पास जो कॉइल होगी वो होगी 1.2 की कॉइल। और जस्ट इसकी क्रॉस में, यानी कौन से मॉडल फोन है? अभी हम लोग 6359 की ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 63 नई आईसी है ये। तो अभी हम खोले हैं Redmi Note 8 Pro, जो इस फोन में भी हमारे यही आईसी लगी है। तो इस आईसी के पास आपको 10 कॉइल दिखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 9 और शायद एक ये भी लगे हैं 10। 10 कॉइल मिलेगी दिखने को, जिसमें की जहां डॉट होगी, यानी ये आईसी की डॉट है। देखिए 6359 VKP लिखा है यहाँ पे। तो जहां आईसी की डॉट होगी, तो जो डॉट के पास कॉइल होगी वो आपका होगी 1.2 की कॉइल। जहां आईसी की डॉट होगी, उस डॉट के पास जो कॉइल होगी वो होगी 1.2 की कॉइल। और जस्ट इसकी क्रॉस में, यानी ऐसे क्रॉस में देखेंगे अपोजिट, तो ये होगी कि आउटपुट फ्लैक्चुएशन बन रही है, स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ऑन होने वाला, यानी जैसे हम पावर पावर की को प्रेस करते हैं और जैसे हमारा मोबाइल ऑन होता है, ऑन होने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनना, सिग्नल बनना। तो जो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज और सिग्नल बनती है जिसकी वजह से ऑन होता है, वो लाइन में आपको कहीं। कौन से मॉडल फोन है? अभी हम लोग 6359 की ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 63 नई आईसी है ये। तो अभी हम खोले हैं Redmi Note 8 Pro, जो इस फोन में भी हमारे यही आईसी लगी है। तो इस आईसी के पास आपको 10 कॉइल दिखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 9 और शायद एक ये भी लगे हैं 10। 10 कॉइल मिलेगी दिखने को, जिसमें की जहां डॉट होगी, यानी ये आईसी की डॉट है। देखिए 6359 VKP लिखा है यहाँ पे। तो जहां आईसी की डॉट होगी, तो जो डॉट के पास कॉइल होगी वो आपका होगी 1.2 की कॉइल। जहां आईसी की डॉट होगी, उस डॉट के पास जो कॉइल होगी वो होगी 1.2 की कॉइल। और जस्ट इसकी क्रॉस में, यानी ऐसे क्रॉस में देखेंगे अपोजिट, तो ये होगी 2 वोल्ट की कॉइल। किसी फोन में उठाएं तो आपको सेम मिलेगा डेटा, ठीक है। कॉइल में भी आपको सेम ही मिलेगा, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा। तो पहली कॉइल डॉट के पास 1.2 और उसकी क्रॉस में मिलेगी 2 वोल्ट की, यानी HLU जिसको हम बोलते हैं। बाकी जो आपका बीच वाली कॉइल होगी, तो बीच में तो 3-4 चीजें कॉमन है कि अगर मीडियाटेक है तो मोडेम होगा, कोर होगा और बक होगा, ठीक है। मोडेम, कोर और बक होगा। मोडेम, कोर और बक होगा। अच्छा, मीडियाटेक है तो जाहिर सी बात है कि VPN नेटवर्क भी होगी। इमरान जी, इमरान जी, जी सर। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉइल लगी है, हाँ सर। राइट। तो अब अपने को लोड को कम कैसे करना जी है? जी। लोड को कम कैसे करना है, यानी यहाँ पे 10 कॉइल को कंफ्यूज हम किस तरीके से समझेंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो है, जो पहले आप जानते हैं उसको माइनस कीजिए। जैसे कि आप क्या VPN कॉइल लगी होती है, आपका मीडियाटेक के फोन पावर आईसी के पास लगे होते हैं। तो नेटवर्क की कॉइल 2 वोल्ट की कॉइल, हाँ हाँ। ठीक है, 2 हो गए। कोर की कॉइल 3 हो गए। जी मॉडेम की जी। कॉइल 4 हो गए। बक की कॉइल 5 हो गया, राइट। 4 हो गए ना, 5। जी 5 हो गए। तो अब ये 10 में से तो 5 जी। तो जी हमारा जो जानता हूं वो तो मिलेगा मिलेगा, राइट। ठीक है, जी। 5 तो मिलेगा मिलेगा। अब एक्स्ट्रा क्या समझना है कि अरे भाई साहब, इसमें हमारे अलग से ड्राइवर आईसी नहीं लगी है जो 1.2 की सप्लाई निकाले। तो भाई निकालेगी कौन? यही निकालेगी। तो एक कॉइल 1.2 की होगी तो कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6।
हेलो छः। हेलो, कितने हो गए? 6 हो गए ना? धर्मेंद्र छः जी, जी। धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र जी सिंह। हाँ, बोलिए सर जी। सीरियस है ना एकदम? जी सर जी। हाँ भाई, सीरियस रहना है, सीरियस एकदम, टाइट रहना है बिल्कुल, तब जाके बात बनेगी। तो यहाँ पे 6 नहीं फाइल नहीं। जो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, बचा कितना इमरान जी? 4। कितना बचा? चार। चार। 4 बचा। और हम चार। वो हम 6 को डिटेल्स भी जानते हैं कि वीपीए वाली नेटवर्क में जाती है, कोर वाली सीपीयू के अंदर जाती है, मॉडेम भी सीपीयू के अंदर जाती है, वक भी सीपीयू के अंदर जाती है। 2 वोल्ट वाला जो रहा, वो 2 वोल्ट, उससे काफी सारे चीजें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, काफी सारे चीजें बनते हैं। 1.2 का जो रहा, तो उससे भी काफी सारी चीजें बनते हैं। ठीक है। तो आपको आईसी को देख करके, बहुत सारे कॉइल को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। जो आप जानते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा क्या है वो देख लीजिए। और नेक्स्ट टाइम से आपके पास 6358 मिले, चाहे फिर 6359 मिले, चाहे 6358 डब्ल्यू मिले, चाहे 6358 वी डब्ल्यू मिले, कोई भी मिले, इतने सारे कॉइल को देखकर कंफ्यूज हम नहीं होंगे और नहीं होना है। तो इसके लिए आपको करना सर क्या है? सिंपली, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? ये हो गया स्कीमेटिक। ठीक है। अब वीपी रॉक बोलते हैं बक। वीपी रॉक किसको बोलते हैं? बक। तो एक बक ये हो गया, एक बक ये हो गया। इमरान जी, हाँ सर। अब यहाँ पे 6359 जो है वीकेपी में, यहाँ पे 2 बक मिल गए, तो इसका मतलब है एक बक की कॉइल एक्स्ट्रा बढ़ गई। जी। बन गया ना? तो कितने कॉइल हो गए? 7। कोर का, मॉडेम का, बक का, बक में 2 हो गए, तो 4 हो गए। 2 वोल्ट की सप्लाई, 1.2 की सप्लाई और नेटवर्क की कॉइल, 7 हो गए ना कॉइल। जी। तो अब तीसरा कौन सी है जो हम नहीं जानते हैं? तो अब तीसरा सुनिए। तीसरा है वीपीयू नेटवर्क, तो सुनिए गए वीपीए नेटवर्क। एक है वीपीयू, और दूसरा हमारा है जीपीयू। जीपीयू का 2 कॉइल है, ग्राफिक के लिए वोल्टेज बनकर, या हमारी ग्राफिक के लिए वोल्टेज बना करके स्पेशल सीपीयू को दे रही है जीपीयू। तो जीपीयू की 2 कॉइल है, जीपीयू की 2 कॉइल है। एक कॉइल आपका L4206 और एक कॉइल है 4207। तो अगर आपके मीडिया टेक का फोन आता है और वहां पे 10 कॉइल दिखने को मिल रही है, तो बस आपको समझ लेना है कि एक्स्ट्रा कॉइल लगी है जीपीयू के लिए। किसके लिए? जीपीयू के लिए। हाँ, जीपीयू किसका? देवचर जी, म्यूट कर लीजिए इमरान जी। देवचर जी, हाँ जी सर जी। अभी क्या समझे आपने? ये जो जीपीयू की जो कॉइल लगी हैं, 2 लगी हुई हैं ग्राफिक्स के लिए। अगर हमारे पास 6358 आती है या 6359 आती है, और वहां पे एक्स्ट्रा कॉइल लगी है, 10 कॉइल दिखने को मिल रही है, तो एक्स्ट्रा कॉइल में हमें क्या ध्यान देना है, क्या चेक करना है? यही कि 2 कॉइल तो इसमें जीपीयू की हो जाएंगी, अलग अलग ग्राफिक्स के लिए हाँ, आएंगी जो। 2 कॉइल जीपीयू के लिए होगी अलग अलग, वो चेक करना है। 0.8 0.9 वोल्टेज बनती है। ठीक है। बाकी एज इट इज जो है वही रहेगा। बस इसमें हमारा 1.2 और 2 वोल्ट ईसीआईसी से निकलती है। ठीक है, ईसीआईसी से निकलती है। तो एक तो देखिए वीपीए तो हमारे नेटवर्क के लिए हो गई। अब इसको देखना है एग्जैक्ट कि जा रही नहीं जा रही है। तो यहां से किया कॉपी, और यहां से किया नेक्स्ट। ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट किए, तो देखिए ये जा रही है हमारे इस आईसी के अंदर। अब ये आईसी कौन सी है भाई, देख लीजिए। तो नेटवर्क है, लिखा है ना, HBMBLB U0600। तो ये नेटवर्क आईसी है। अच्छा, और कहीं जा रही है क्या? नहीं, रिटर्न आ गए। तो वीपी वाला नेटवर्क का हो गया, ये कंफर्म हो गया। वीपीयू वाले देख लेते हैं कहाँ जा रही है। वीपीयू, तो लास्ट में देखिए लिखा है डीबीडीडी SRAM जीपीयू। तो इसको कॉपी किए, कहाँ जा रही है? सीपीयू में जा रही है क्या? यहां से किया नेक्स्ट। तो अब देखिए ये आया हमारा, किधर है, छोटा किए, ये रहा।
तो अब ये किस आईसी के अंदर जा रही है भाई? तो सीपीयू के अंदर जा रही है। अच्छा, और कहाँ जा रही है वो देख लेते हैं। अभी सीपीयू के अंदर घूम रहे हैं, और देख लेते हैं कहाँ जा रही है। अभी हम वही घूम रहे हैं, और कहाँ जा रही है? वही घूम रहे हैं, वही घूम रहे हैं, रिटर्न आ गया। अच्छा, नेक्स्ट किया, रिटर्न वहीं पे, फिर वहीं पे। तो इसका मतलब है जो एस रैम जीपीयू के नाम से जा रही है, ये भी सीपीयू के अंदर ही जा रही है। ठीक है, एक तो ये क्वाइल होगी, और दो हमारा ये होगी जीपीयू वाली। ये जो जीपीयू वाली है, जीपीयू 1 जीपीयू 2, यानी ग्राफिक 1 ग्राफिक 2। तो अब ये देख लेते हैं कहाँ जा रही है, डीबीडीडी जीपीयू। तो ये देख लीजिए कहाँ जा रही है, पूरे देखिए सीपीयू के अंदर जा रही है। तो एक्स्ट्रा कॉइल आपकी ग्राफिक के लिए बनी। ठीक है, अब रह गया कि सर ठीक है, आप तो ये बता दिए कि हमारा नई आईसी वीकेपी 6359 करके मिल रही है। अब इसका सर सीक्वेंस क्या रहेगा? क्योंकि आपने बताए थे मीडियाटेक 6357 सीआरबी का बूट सीक्वेंस। तो अब इसमें क्या रहेगा, इसमें कैसे चेक करेंगे? तो इसमें भी आपको एज इट इज बिल्कुल सीआरबी की तरह चेक करना है। सीआरबी की तरह बिल्कुल आपको चेक करना है बूट सीक्वेंस। क्या चेक करना है? तो अगर किसी फोन में आईसी लगी है और फोन डेड है, कुछ नहीं करना है, डीसी पे करंट देखना है कितना ले रहा है, जो भी ले रहा हो। तसल्ली के लिए वी बैड वीपीएस लाइन चेक कर लेना है, और पावर का आउटपुट चेक करना है कि 2 वोल्ट की सप्लाई, 1.2 की सप्लाई, मॉडेम की सप्लाई, कोर की सप्लाई, बक की सप्लाई, ये स्टेबल है या नहीं है। तनवीर जी, बोलिए सर जी। जी अभी क्या समझे आपने? डेट सेक्शन आया तो उसको सबसे पहले वीबैट चेक करना है, वीपेज चेक करना है, उसके बाद में 1.8 की लाइन, 1.2.0 की अब लाइन, ये जो आईसी समझ रहे ये हैं, ये आईसी कौन सी है? अभी जो आईसी समझ रहे हैं, आईसी कौन सी है? 6358 है ना। 6359। ये 6359 है, नई आईसी है। तो 6359 है। हाँ इस सर। आईसी के पास आपको 10 कॉइल मिलेगी। आपने थोड़ा सा कहानी समझे है। जी सर। 1.2 की सप्लाई ईसीआईसी से निकल ली है, 2 वोल्ट की सप्लाई ईसीआईसी से निकल ली है। ठीक है, अब रह गया जी डेड। सर। तो डेड में हमारा जो सीआरबी पड़े था ना, 6357 सीआरबी, तो जी सर। हाँ उसी बेस पे चलेंगे। ये भी मीडियाटेक का है, वो भी मीडियाटेक जी का जी है। सर। तो उसमें भी हमारा वोल्टेज डिफरेंस था, इसमें वोल्टेज डिफरेंस है। ठीक है, उसमें भी VIO 18 था, इसमें भी VIO 18 है। तो जो हम लोग सीआरबी में पढ़े थे, उसी पे आपको बूट सीक्वेंस में चलना है। बस आपका एक्स्ट्रा क्वाइल बढ़ गई है, एक बक की और 3 जीपीयू की, बस 4। बाकी सब सेम है। एक बक का क्वाइल बढ़ गई है और 3 जीपीयू का मिल गया है, बाकी सारा हमारा सेम ही है। सेम इन द सेंस का सर मतलब हो ये गया बात वही। पूछनी थी। जी। हेलो। जी, इसमें अगर सर में कुछ प्रॉब्लम आया तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है कॉइल में, ये कैसे चेक करना है? सेम टू सेम सीआरबी। प्रॉब्लम क्या आएगा? या तो पावर आउटपुट नहीं निकालेगी, या फिर स्टेबल नहीं रहेगा, या फिर आपका या तो बिल्कुल वोल्टेज नहीं बनेगी, या फिर आपका फ्लैक्चुएशन रहेगी। ठीक है, या फिर किसी भी वोल्टेज बनेगी और किसी पे नहीं बनेगी। तीन में से कोई एक काम होगा। या तो फिर वोल्टेज नहीं निकालेगी, या फिर फ्लैक्चुएशन रहेगी, या फिर किसी पे बनेगी और किसी पे नहीं बनेगी। तो अगर फ्लैक्चुएशन है, तो फ्लैक्चुएशन की कहानी कुछ भी हो सकता है। क्या कहानी? तो जो ऑन होने वाला जो प्रोसेस है, जो ऑन होने वाला जो प्रोसेस है, अगर उस लाइन में कोई फॉल्ट हो गया, जैसे शॉर्ट हो गया, तो आपका फ्लैक्चुएशन वोल्टेज बनेगी पावर के आउटपुट में। देवचार जी, देवचार, हाँ जी सर जी। देवचार, क्या समझे अभी आपने? सर यही कि ऑन होने के लिए जो वो आईसी है वो करेगी। अगर हमारा पीएम के आउटपुट फ्लैक्चुएशन बन रही है, स्टेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो ऑन होने वाला, यानी जैसे हम पावर पावर की को प्रेस करते हैं, और जैसे हमारा मोबाइल ऑन होता है, ऑन होने का मतलब है
स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनना, सिग्नल बनना। तो जो स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज और सिग्नल बनती है जिसकी वजह से ऑन होता है, वो लाइन में आपको कहीं ना कहीं क्या हो गया है, शॉर्ट वगैरह हो गया है। जैसे कि देखो, जैसे सेम रहेगा, वोल्टेज रेफरेंस लाइन चेक कर लेना है, शॉर्टिंग तो नहीं है। वीआरटीसी लाइन चेक कर लेना है, वीएक्सओ लाइन चेक कर लेना है, वीएस1 चेक कर लेना है, वीएस रैम चेक करना है, वी मॉडेम चेक करना है, वीएस रैम वीपी रॉक चेक करना है। अब ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको दो चीज में ज्यादातर आपको मिल जाएगा, एक एलडीओ और एक बक। दो चीज में, एक एलडीओ और एक बक। बस आपको ये फोटो लेकर के सामने चिपका देना है। अब एलडीओ में देखिए कौन सा है, एलडीओ में देखिए कौन सा है। तो देखिए एलडीओ हम देखते हैं, एलडीओ देखना है कौन सा है, एलडीओ। तो अब हम करेंगे उस आईसी को कॉपी। इमरान जी, इमरान जी, हाँ सर। तो अब ये नई आईसी अगर सर। आपके आईफोन के अंदर मिल रही है और फोन डेड है, तो क्या आप कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन कम रहेगा चेकिंग में, या फिर सरदर्दी होगी? नहीं नहीं, फिर अब टेंशन कम रहेगा थोड़ा। अगर ग्राफिक्स अगर नहीं आ रहा है तो ग्राफिक्स आईसी से प्रॉब्लम नहीं हो के यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है हाँ, ग्राफिक आईसी लगी जीपीयू हुई से। है और वहां सब कुछ सही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे ग्राफिक्स का इशू, है। तो यहाँ पर भी होगी, बिल्कुल होगी। अब नेटवर्क की बात करें, जैसे आप खुद सोचिए, नेटवर्क का फॉल्ट आता है, हम हाँ। ज्यादातर 4G P4 2G 3G P4 और SDR WTR में लगे रहते हैं ना। लेकिन आप खुद सोचिए कि हम्म। इस आईसी से ही हमारे वीपी वाली जो क्वाइल है, यानी नेटवर्क की क्वाइल है, अगर वही क्वाइल पे सप्लाई ना बनेगी तो क्या नेटवर्क आएगा? नहीं नहीं आएगा। तो अब जब अच्छा, जी जी। लोड पड़ रहा है तो लोड को संभालने के लिए इसके अंदर वोल्टेज तरह तरह की जाएगी, तब ना ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक जी है। तो ये जो हमारा जो बग का हो गया, मोडेम का हो गया, कोर का हो गया, ये सब पावर है सीपीयू को चलने के लिए। उसको मतलब कह सकते हैं भोजन और पानी है, केवल नहीं है, फ्लैक्चुएशन है। तो फ्लैक्चुएशन है तो आपको बग पे सारा चेक कर लेना है, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। उसके बाद आपको एलडीओ चेक कर लेना है। तो एलडीओ चेक करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, एलडीओ चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एलडीओ चेक करने के लिए U4201 फिर से हम टाइप कर देंगे, U4201। अब इसके बाद आपको एलडीओ में चेक करना है। एलडीओ में आपको अधिकतर लाइन दिखने को मिल जाएगी जितने हमारा ऑन होने वाला प्रोसेस होता है। तो उसमें हमारा VUSB लाइन, VUSB लाइन, VMC लाइन, VIO28 लाइन, VIO18 लाइन, ये सारा ऑन होने वाला ही है। VSRAM VP रॉक, VSRAM VP रॉक 2, VSRAM अदर और VRF12। इधर आपको मिलेगा वोल्टेज रिफरेंस इस साइड, ये वाली। तो अधिकतर आपका सारा इसी में मिलेगा जो ऑन होने वाला प्रोसेस है। अब यही चीज को आपको जल्दी चेक करना है, शॉर्टकट तरीके से है। तो आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाकर के इनपुट आउटपुट का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आपका ये आपका मिल गया इनपुट आउटपुट। अब यही आपको फटाफट क्या कर लेना है, जैसे आपने देखे कि किसी भी कॉइल पे आउटपुट नहीं बन रही है और वीपीएच आ रही है, प्रॉपर आ रही है, पावर एसी को दूसरा भी लगा लिए हैं, लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं निकल रही है, तो सीधे आपको इनपुट आउटपुट खोलना है और फटाफट ये जितनी भी ये दिख रहा है सारे एलडीओ बग, ये सारे एलडीओ बग हैं, इन सब पे चेक कर लेना है कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। धर्मेंद्र जी, जी सर जी। क्या समझे अभी आपने? हेलो। हाँ जी, क्या समझे आपने अभी? सर जी, ये जो PRF वोल्टेज रेफरेंस, ये जो हैं आउटपुट वोल्टेज, इन पर वोल्टेज चेक करनी है, नहीं मिले तो फिर इस पर इन पर शॉर्टिंग चेक करनी है।
अरे नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ कि अगर जिस पे न मिले। आउटपुट नहीं बनेगी तो पहले तो आपको देख लेना है कि कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है बक में। बक कोई शॉर्ट नहीं है तो फिर उसके बाद आपको खोलना है इनपुट आउटपुट। और इनपुट आउटपुट में आपको सारा बक और एलडीओ लाइन ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फटाफट चेक करना है कि कोई सर जी, लाइन शॉर्ट तो नहीं है। अब जैसे मान के चलो, अब आपका यहाँ पे। सर जी, जैसे हाँ, बताइए। जैसे इनमें किसी ने ये जो चार्जिंग पे लगा के मोबाइल और बैटरी लगा के चेक करते हैं तो कहीं कहीं नहीं मिलते हैं, और उस हम्म जगह पे हमें शॉर्टिंग भी नहीं मिलती है। समझे नहीं, पहले आपको चेक करना है कुल टेस्टिंग। क्या- उसके बाद आपको चेक करना है हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में जहां वोल्टेज आनी चाहिए वहां तो आनी चाहिए ना। अब ये क्लियर कैसे होगा? अगर सर जी फिर भी वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, आए फिर भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। भाई, आप इसका मतलब है अभी आप मेहनत थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं इसलिए टाइम नहीं दे रहे हैं। मैं इसका डेटा भी दिया था कि एलडीओ पे चार्जर लगाने के बाद किस एलडीओ पे बनती है और किस एलडीओ पे नहीं बनती है। ये भी आपको पहले से पता होनी चाहिए कि अब मान के चलो 20 लाइन है तो 20 लाइन में कौन सा एलडीओ पे बनेगी और चार्ज लगाने के बाद, और किस एलडीओ पे नहीं बनेगी। यह भी आपके पास से होनी चाहिए। रहेगी तब जाके आप पूरा चेक कर पाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ सीक्वेंस बताए थे ऑन होने का प्रोसेस। तो ऑन होने वाला जितना प्रोसेस है उन सब पे वोल्टेज आती है चार्ज लगाकर। ठीक है, वोल्टेज रेफरेंस बताया लाइन था का। सर, हाँ जी। बताया था। हाँ, ये सारे चीजें जो है सर वो लिस्ट लेकिन मेरे पास तो नहीं है ग्रुप में डाला था मैंने। जिसमें ये पता चले। एक बार फिर से सेंड कर दीजिएगा ना। ठीक है, सेंड कर देंगे। उसमें हमने खुद स्क्रीनशॉट से मार के डेटा रख लूंगा। बनाया मैंने। टोटल एलडीओ लाइन का, जी। जितना एलडीओ लाइन है टोटल एलडीओ लाइन का बनाया मैंने, यही जानने कि के किस लिए। में वोल्टेज आएगा। और किस हाँ। में आएगा किस में नहीं आएगा। जी लेकिन जी। बूट सीक्वेंस एक में बार जो उसको डाल दीजिएगा ना। हाँ 8-10 जो लाइन है वो सब में। तो अब यहां से मान के चलिए किसी लाइन में शॉर्टिंग नहीं मिला। तो अब इनमें से क्या करना है, बूट सीक्वेंस वाले लाइन को पकड़ना है। जैसे VIO 18 बन रहा है नहीं बन रहा है, वो भी कैसे बनेगी क्योंकि पावर का आउटपुट बन ही नहीं रहा है। ठीक है, पावर का आउटपुट ही जब बाकी नहीं बन रहा है, 2 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है तो 1.8 कैसे बनेगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको शॉर्टिंग ही दिखने को मिलेगा। या तो पावर ऐसी खराब हो गई है, या तो फिर हमारे कोई लाइन शॉर्ट हो गया है। फ्लैक्चुएशन में भी या तो फिर कोई लाइन शॉर्ट हो गया है, या तो फिर हमारे सीपीयू टीओसोल्ड और वॉचडॉग की सिग्नल नहीं निकाल रही है। देवचार जी, जी। क्या समझे आज आपने क्लास, आज के क्लास में? आज की क्लास में जो नई आईसी के बारे में बताया था। 6359 VKP, जो इसके पास 10 कॉइल दिखने को मिलेगी। 10 कॉइल में सारे कॉइल वही है। बस फर्क ये है कि इसमें हमारा जीपीयू की और एक्स्ट्रा बग की कॉइल मिलेगी। और एक जो हमारे 1.2 की कॉइल होती है, जो सीआरबी में परत है, कि अलग से आईसी बना के देती है। लेकिन इस वाले में हमारा यही 1.2 की सप्लाई बना रही है बस। ठीक है, ये हो गया। अब डेड आया तो क्या चेक करना है, वोल्टेज स्टेबल है, फ्लैक्चुएशन है, या फिर नहीं बन रहा है। नहीं बनने में, फ्लैक्चुएशन में यही देखना है कि इनपुट ओके है कि नहीं है। यानी हमारे वीपीएच स्टेबल है या नहीं है। वीपीएच स्टेबल है फिर भी हमारा बक नहीं बन रहा है, या फिर बक फ्लैक्चुएशन है, तो पावर को चेंज करके देखना है। पावर चेंज करने के बाद भी एज ए सेम प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है। एलडीओ लाइन में चेक कर लेना है शॉर्टिंग तो नहीं है किसी लाइन में। और 90-80% देखता हूं कि कोई ना कोई लाइन में शॉर्ट मिलता ही मिलता है। और ज्यादातर VIO 18 और VUSB लाइन, VD RAM लाइन शॉर्ट होती जाती है। ठीक है, बीस हेलो सर परसेंट जी, तो हेलो आपको सर जी। 20% तो आपको कोई 2 वोल्ट की कॉइल, या फिर 1.2 की कॉइल, या फिर बक की कॉइल, कोर की कॉइल वाली लाइन में शॉर्ट होती है। 20% फोन में देखा हूं मैं। सीआरबी मीडियाटेक का फोन उठाइए,
आपको अगर आप 20 फोन डेड उठाएंगे तो 20 में से आपको 4 जरूर मिलेगा जो आपकी कोई बक लाइन शॉट है।